किसी का सगा नहीं है, कोई मतलबी है आज दुनिया, कोई किसी का सगा नहीं है, कोई मतलबी है आज दुनिया, कोई किसी का सगा गद्दी पे बाबा विराजे, मुझे चिंता फिकर अब किसकी, भक्ति मानो जब मेरे सहारे, मेरे बाबा की क्या बात रख दिया सिर पे मेरे हाथ, मेरे बाबा की क्या बात रख दिया सिर पे मेरे हाथ, मेरो पग पग पे साथ निभाए जी निभाए, परमार मेरो माला की चढ़ाए, गलती मेरी माला की बनाए, मैंने कभी न खाया आयो जी आयो, परमार मेरो माला की चढ़ाए, गलती मेरी माला की बनाए।
भगवान
उससे पहले भगवान श्री राधा माधव के चरणों में वंदन, राघवेंद्र प्रभु के चरणों में वंदन, भोले बाबा के चरणों में वंदन, श्री अनंत बलवंत संत श्री हनुमंतलाल जी महाराज के चरणों में वंदन, कथा में पधारे समस्त ब्राह्मण देवताओं को वंदन, सामवेद के धनी सभी संगीतज्ञ सादर नमन करते हुए हमारे यजमान के रूप में विराजमान श्री नथन सिंह जी रंगवंशी जी, उनका समस्त परिवार, समस्त श्रद्धालु भक्तजन, वृद्ध बालक बालिकाएं माताएं बहनें, आज की कथा में प्रवेश करने से पहले सभी मनमानी को मुक्त करें तो मेरे साथ 2 मिनट भगवत नाम का सहारा लें। इसके बाद हम रात आज की कथा में प्रवेश करेंगे। आज की बड़ी ही पावन कथा है, हम लोग दर्शन करें। तो एक बार मैं, एक बार आप काली सेवा करते हुए भाव से भगवत नाम कीर्तन का सहारा लेते हैं। मदन गोपाल प्यारी राधा रानी, प्यारो मदन गोपाल प्यारी राधा रानी, प्यारो मदन गोपाल प्यारी राधा Oh
केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायण अधं धनुवन्ति कास्येण निहार कितना पावन स्थान है। गंगा जी का पावन तट, राजा परीक्षित विराजमान है, हजारों संत विराजमान हैं। श्री सुखदेव जी महाराज भगवान की पावन कथा श्रवण करा रहे हैं। भादों का महीना, बड़े पवित्र महीने हैं, श्रावण भादों, उसमें भी महाराज अधिक मास धन्य है। सक्रनमना कृष्ण परा निर्वेशितं तद्गुणरागी न तेऽयं पाशप्रतस्य गणभटाः स्वप्ने पश्यन्ति चेत् अनिश्चिताः। आज राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से प्रश्न किया। जब सुखदेव जी ने नरकों का वर्णन सुनाया राजा परीक्षित को, आप लोग भी दर्शन करें। हमने शास्त्रों में सुना है, लोग तो कहते हैं कि अभी हम जीवित हैं तो पाप कर लो, अब नरक में जाएंगे जब देखा जाएगा। भागवत में नरकों का वर्णन इतना आया है कि अगर सुन लो तो महाराज रूह कांप जाए। रौरव तामस, अंध्र तामस, ये नरकों के नाम है। ये सारे नरकों का वर्णन सुनकर के राजा परीक्षित कांप गए महाराज। तो राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज जीवन में यदि कोई पाप करता है तो नरक में जाना पड़ता है। शरीर को मोटा बनाने के लिए, हष्ट-पुष्ट बनाने के लिए लोग जीव की हत्या कर देते हैं। रामायण भी कहती है परहित सरिस धर्म नहीं भाई, लेकिन फिर भी लोग नहीं मान रहे हैं। चाहे कुछ लोग तो कहते हैं कि महाराज हमारे देवता काली माता ने मांगी तो हमने बलि चढ़ा दी, लेकिन ध्यान देना भागवत में वर्णन आया है कि कोई देवी देवता कभी बलि नहीं मांगते। ये तो लोगों ने ये बना रखा है। चाहे गाली के बहाने जीव हत्या करो, चाहे चलते समय पैर से चींटी मर जाए, पाप बराबर ही लगता है। उस पाप का परिणाम हम और आपको भोगना ही पड़ेगा। यहां तक कि वर्णन नरकों का आया है कि हम जब श्वास लेते हैं माताएं, अच्छा आप लोगों को आवाज तो आ रही है, साउंड की आवाज आती है, समझ में आ रहा है? क्योंकि कल शिकायत आई कि महाराज पीछे आवाज नहीं आती, आप लोग सुनाते रहते हैं, हमें पता नहीं चलता। चलिए आप लोगों को समझ में आना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, यहां तक कि जीव जब सांस लेता है तो सांस के माध्यम से भी जीव मर जाते हैं। विज्ञान कहता है कि अति सूक्ष्म जीव जंतु संसार में उड़ रहे हैं वायु के द्वारा। हम लोग श्वास लेते हैं वो मर जाते हैं। भोजन बनाते समय अग्नि के द्वारा भी कई जीव जंतु मर जाते हैं। हम लोग माताएं झाड़ू लगाती है घर में, झाड़ू लगाते समय भी चींटियां मर जाती हैं।
राजा परीक्षित ने कहा महाराज अगर ये बात हमसे अनजाने में होती, ये जान मान के नहीं होती, भाई श्वास लेना जरूरी है लेकिन फिर भी पाप तो हो रहा है, भोजन करना भी बनाना भी जरूरी है तो भी पाप तो हो रहा है, तो इन पापों से बचने के लिए हम और आपको क्या करना चाहिए? तो सुखदेव जी ने कहा मेरी माताएं ध्यान दें, हमसे जो रोज पाप होते हैं, झाड़ू लगाते समय, भोजन बनाते समय, उन पापों से बचने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? प्रश्न ये है, और ये प्रश्न केवल राजा परीक्षित का नहीं, हम और आपका सभी का। तो सुखदेव जी कहने लगे हे राजा परीक्षित, इन पापों से बचने के लिए भी व्यक्ति को रोज यज्ञ करना चाहिए, तब बच पाओगे। अब आप लोग विचार करना कि महाराज जान मान के जो लोग पाप कर रहे हैं, चाहे वो बकरे का सर हो, चाहे वो मुर्गे का सर हो, आखिर कितना पाप लगेगा, कहाँ जाना पड़ेगा? रौरव तामस नरक में जाना पड़ेगा। ऐसे ऐसे नरकों का वर्णन है, बोले जो जीव हत्या करता है, जिस तरह से जीव की हत्या उसने की है उसी तरह एक नरक है, वहां उसकी भी हत्या उसी तरह की है। जो जीव पाप के द्वारा झूठ बोल करके कमाई करता है, धन ग्रहण करता है, उसको रौरव नाम के नरक में जाना पड़ता है। रौरव नरक क्या है? बोले बहुत बड़े प्रभाए जिनमें तेल उबल रहा है महाराज। जो जीव की हत्या करके अपने शरीर को मोटा तगड़ा बनाना चाहता है, वो रौरव नाम के नरक में जाता है। वो रौरव नरक में बड़े बड़े तेल के कढ़ाए हैं, उसमें उनको तला जाता है, रूह कांप जाएगी। तो बोले इन पापों से बचने के लिए व्यक्ति को रोज 5 यज्ञ करना चाहिए। कितने? 5। अब आप लोग सोच रहे हो कि महाराज जी एक यज्ञ तो व्यक्ति करवा नहीं पाता है, 5 रोज कैसे करेंगे? बड़े सरल यज्ञ है मेरी माए, आप लोग सुने। पहला यज्ञ है, घर में भोजन बनाओ तो पहली रोटी गाय को खिलाना है, ये पहला यज्ञ हो गया। माताएं भोजन बनाती हैं, पहली रोटी बनाई, पहली रोटी आपने अगर गाय को खिला दी, समझो 33 कोटि देवी देवताओं को एक साथ भोग लग गया, लगाने की जरूरत नहीं है भगवान की। अच्छा, कितनी माताएं हैं जो रोज एक रोटी पहली वाली गाय को खिलाती हैं? हाथ उठा कर बताओ। अच्छा, यहाँ तो मैया है, उससे आ रहे हैं। अच्छा, कितनी माताएं ऐसी हैं जो पहली रोटी गाय को ना खिला के स्वयं खा जाए? वो हाथ उठा कर बताओ। चलिए मैया, आप लोग तो बड़ी अच्छी हैं। तो पहली रोटी गाय को, पहला यज्ञ हो गया। हाँ, अच्छा, कई जगह तो हमने देखा है कि पहली रोटी जो बनी, पति देव को कहीं अगर जाना हो, ट्रेन जल्दी आने वाली हो, तो पहली रोटी परोस देंगे। अच्छा, वो किसका भाग है? वो गाय का भाग है। अच्छा, जिसका भाग खाओगे तो शरीर का स्वभाव भी वैसा ही हो जाएगा। अब पति ने गाय की रोटी खाई महाराज, तो पति का स्वभाव गाय जैसा हो गया, सीधे सच्चे हो गए। कोई कुछ भी कहे बोले ही ना, पत्नी कितनी भी अच्छी कहे बोले ही ना। अच्छा, वो ज्यादातर देखना, अगर घर में कोई मेहमान एक दो आ जाए और रोटी कम बनी हो, तो आखिरी में कम रोटी बचती है, वो माता जी का अगर पेट ना भरे तो वो आखिरी वाली रोटी भी खा जाए। वो किसका भाग है? वो कुत्ते का, श्वान का भाग है। अच्छा, जिसका भाग खाओगे असर तो होगा। अब पति ने खाया गाय का भाग तो सीधे सच्चे हो गए, और माता जी ने खा लिया वो श्वान वाला भाग, तो आप जानते हैं असर कहाँ जाएगा। लेकिन सावधान, पहला यज्ञ गौग्रास बोझ निकालो। दूसरा यज्ञ है, सुखदेव जी कहते हैं दूसरा यज्ञ क्या है? भोजन बने तो ठाकुर जी को अर्पण करके ही भोजन करो। घर में जो भोजन बनता है वो भगवान ठाकुर जी का प्रसाद हो जाता है जब भोग लग जाता है। वो हो सके तो गाय की
गोबर के उपले जो होते हैं ना कंडे, उनकी अग्नि करके थोड़ी घी और शक्कर मिला करके रोटी का उसमें हवन करें, होम लगा। दूसरा यज्ञ। तीसरा यज्ञ अग्नि में भोग लगावे, जहाँ चींटी रहती है वहाँ 10-5 ग्राम चीनी डालें, ये तीसरा यज्ञ है। चौथा यज्ञ है पक्षियों को अन्न डालें। पांचवा यज्ञ है हमारे घर में कोई भी अतिथि आए, चाहे वो भिखारी ही क्यों ना आए, वो कभी भूखा हमारे दरवाजे से ना जाए। भगवान ने जल दिया है तो जल से स्वागत करो, आसन है तो आसन पर बिठाओ, भोजन करवाओ और भगवान से यही प्रार्थना करो, साईं इतना दीजिए जामे कुटो समार, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा। ये 5 यज्ञ। तो 5 यज्ञ रोज जो व्यक्ति करेगा, समझो जाने अनजाने में पाप उसे नहीं लगेगा। और ये हम कोई मनगढ़ंत बात नहीं बोल रहे, भागवत की बात है। सक्रन मनः कृष्ण पदार विंदयो। राजा परीक्षित से सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित ध्यान से सुनो, ये 5 यज्ञ के बाद भी एक बड़ा यज्ञ है कलयुग में। अगर वो कर लिया तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। कैसे भी हो भगवान के श्री चरणों में अपने मन को लगाओ, चाहे एक क्षण के लिए भगवान के चरणों में मन लगे, बस समझो कल्याण हो गया। यहाँ ये बड़ी सुंदर कथा सुनाते हैं सुखदेव जी कि किसी नगर में एक ब्राह्मण रहते थे और मेरी मैयाएं, वो ब्राह्मण कैसे थे? बड़े सुंदर ब्राह्मण थे, पूजा पाठ करते, संध्या वंदन करते, मंत्र जाप करते, ठाकुर जी की पूजन करते, सेवा करते, बड़े विद्वान थे, पढ़े लिखे, काशी के विद्वानों से पढ़े, बड़े ज्ञानी थे। लेकिन मेरी माँ, कभी कभी व्यक्ति ज्ञानी तो होता है लेकिन वो संग गलत कर लेता है, जिससे उसकी वृत्ति बिगड़ जाती है। जैसा संग करोगे वैसा शरीर पर रंग चढ़ जाएगा, जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। उन ब्राह्मण देवता का नाम था अजामिल। अजामिल नाम के ब्राह्मण एक दिन पूजा पाठ करके लौट रहे थे कि उन्होंने किसी वेश्या के मकान को देखा। देखो ये आंखें ही तो है महाराज जो सारा पाप करवाती हैं। सबसे पहली इंद्री है नेत्र। जिसने आंख पर काबू पा लिया, आंख को बस में कर लिया, समझो वो पैंट शर्ट पहन करके संत हो सकता है। और जिसने आंख पर कान पर काबू नहीं पाया, वो कैसा भी वेश धर ले संत नहीं हो सकता। आंख के बारे में तो आपको क्या बताएं। किसी जगह एक बगीचा था, आम का बगीचा, सुंदर सुंदर फल लगे हुए थे। एक व्यक्ति वहां से जा रहा था, अच्छा सुंदर सुंदर पके हुए आम देख करके देखा किसने? आंख ने। आंख ने कहा कि आम बड़े सुंदर हैं। अच्छा आंख जा नहीं सकती, केवल देख सकती है। आंख ने देखा, पैरों से चलकर पैर में, लेकिन पैर तोड़ नहीं सकते। तोड़ा हाथ में, अच्छा हाथ खा नहीं सकते। खाया मुंह ने, हमारा खाया मुंह ने तो खा लिया, लेकिन उसका स्वाद तो जिह्वा ने लिया। अच्छा स्वाद जिह्वा ने लिया, और जब पेट के अंदर आम का रस गया तो सारे शरीर में वो रस याद कर गया। अच्छा इतने में आम के बगीचे की रखवाली करने वाला सैनिक दौड़ा दौड़ा आया, और उसने आकर के देखा कि कोई आम के बगीचे को उजाड़ रहा है, तो एक डंडा लिया और पीठ में जमाया। कोई संत वहां से जा रहे थे, तो संत ने कहा कि धन्य है संसार। देखा आंख ने, चल के पैर गए, तोड़ा हाथ में, खाया मुंह ने, स्वाद लिया जिह्वा ने, गया पेट में। अच्छा पीठ तो बेचारी फालतू में ही पिट गई, उसका तो कोई दोष ही नहीं था। अच्छा पीठ का कोई अपराध था क्या? ना तो वो गई, ना उसने आम देखा, ना उसने आम तोड़ा, ना उसने आम
खाया, पीठ बेचारी फालतू में ही पिट गई। तो लोग कहने लगे कि महाराज अपराध किसी ने किया और उसका कष्ट किसी ने भोगा। तो संत कहने लगे ध्यान से देखो, आप संतों की यही तो भाषा है, हम लोगों को समझ में नहीं आती। संत ने कहा कि पीठ में जैसे ही दंड मिला पीठ को, लेकिन उससे आगे तो आप बढ़े ही नहीं। संत कहने लगे देखा आंख ने, चलकर पैर गए, तोड़ा हाथ ने, खाया मुंह ने, स्वाद लिया जिह्वा ने, गया पेट में और पीठ में पिटाई हुई महाराज। लेकिन आगे बढ़ करके देखोगे तो जब पीठ में पिटाई होती है तो आंसू तो आंख से ही निकलते हैं। कहने का भाव जो अपराध करता है तो भी इसी को रोना भी उसी को पड़ता है। तो कहते हैं अजामिल नाम के ब्राह्मण ने तो किसी गणिका को देखा, उसकी सुंदर महल को देख करके पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए कि हम तो जीवन निकल गया पूजा पाठ करते करते महाराज, ऐसा मकान तो हमने नहीं बनवाया। अब ये मकान इतना सुंदर है तो इसमें रहने वाला कितना सुंदर होगा, चल के देखें। अजामिल भीतर गए मेरी माँ, तो वहां देखा सुंदर श्रृंगार की हुई एक नारी बैठी हुई है। तो वो नारी कोई और नहीं, वो नारी कौन है? बोले वो नारी है वैश्या, जिसे कहते हैं गणिका। अच्छा, ब्राह्मण देवता ने कितनी सुंदर नारी पहली बार देखी। बोले महाराज हम देखो कहाँ पूजा पाठ में लगे हैं, ये तो मुझे लगे स्वर्ग से आई। पूछा देवी तुम कौन हो? बोले मैं गणिका हूँ। तुम मेरे घर चलो, तो बोले मुझे तो धन चाहिए, अपने घर ले चलो। गणिका के रूप को देख करके सुशील ब्राह्मण अपने घर गणिका को ले आया। गणिका वैश्या घर में आई। वैश्या ने कहा पंडित जी से, बोले महाराज ये कौन बैठी है? पंडित जी ने कहा कि ये मेरी पत्नी है। बोले महाराज इसको घर से बाहर निकालो। सुशील पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया। नियम तो पंडित जी का था महाराज, माला लेकर के भजन करने लगे। वो गणिका बोली कि राम 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 राम, भजन से क्या होगा? ये माला आला से थोड़ी कुछ होगा महाराज। मुझे हार चाहिए, सोना चांदी हीरे जवाहरात चाहिए। अब पंडित जी ने सोचा कि पूजा पाठ में इतने जल्दी तो व्यक्ति धन वाला नहीं बन सकता। तो सुशील ब्राह्मण गणिका के प्रभाव से चोरी करने लगा। चोरी करते करते डाका डालने लगा। अब आप ध्यान देना, डाकू अजामिल के नाम से विख्यात हो गया। जब वो बाहर निकलता है तो लोग अपनी दुकानें बंद कर लेते हैं। एक संग ऐसा हुआ कि जिस संग ने उसे दूसरे रास्ते पर पहुंचा दिया। गणिका के प्रभाव से उसके 9 पुत्र हो गए, लेकिन वो तो बिगड़ता जा रहा है, उसे कौन सुधारे? तो महाराज सत्संग में बड़ी ताकत होती है। जो आप लोग भगवान की कथा सुन रहे हैं, कि कथा के द्वारा हम तो यही मानते हैं कि कथा के द्वारा अगर आपके जीवन में एक शब्द भी कान में पड़ गया, आपने अपने जीवन में उतार लिया, तो समझो आपका कल्याण होने वाला है। सत्संग से बड़ा कल्याण का कोई मार्ग नहीं है। तो लेकिन सत्संग सुनने के लिए हम और आपको काम क्रोध लोभ मद अहंकार को त्यागना पड़ेगा। क्योंकि कथा में आकर के कभी ये मद मत लाओ कि महाराज हम बड़े व्यक्ति हैं तो हम ऊंचे पर नहीं बैठे, हमको किसी ने आदर नहीं किया, कथा किसकी हो रही है, उसने हमें बुलाया नहीं। अरे महाराज ये तो ठाकुर जी की कथा है। तो भगवान के जो भक्त होते हैं उनको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कथा किसकी है, कौन करवा रहा है, वो तो ये जानते हैं कि बस भगवान की कथा है। तो काम क्रोध को त्यागो, कभी अभिमान मत करो। लोग तो अभिमान करते हैं रूप का, शरीर का, धन का, दौलत का, लेकिन हमारे संत कहते हैं ये मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, ये माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा।
ईमान मेरा कहना, ईमान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा।
अजामिल की गणिका के प्रभाव से 9 पुत्र हुए। महाराज कौन सुधारे उसे? कौन कहे कि तू भजन कर, कौन कहे कि तू पूजन कर? वो कहे भी तो माने ना। तो कुछ संत श्रीधाम वृंदावन से अयोध्या जा रहे थे। पुराने समय में संत पैदल चलते थे, एक महंत नहीं, बाकी सब संत। तो 10-25 जो संत थे महाराज, उनको अजामिल का गांव पड़ा रास्ते में। अब देखिए ठाकुर जी की कृपा होती है तो स्वतः ही संतों का आगमन होता है। सायंकाल का समय संतों ने उसी गांव में सोचा कि भैया आज रात्रि यहीं विश्राम कर। एक सज्जन से पूछा, भैया यहाँ कोई भगत है जिसके यहाँ हम रुकेंगे? वहीं भंडारा होगा, सत्संग होगा, कीर्तन होगा। तो वो जो व्यक्ति जिससे पूछा वो तो कलगी था। वो कहने लगा, बड़े झूठे तिलक छोटा लगाए घूम रहे हो, बड़े कमंडल लिए घूम रहे हो। ऐसे संत के घर भेजेंगे कि भगवान ने चाहा तो तुम्हारे सोटा लंगोटा भी छुड़ा देगा। अब संतों का हृदय तो सरल होता है, वो नहीं समझ सकते। उस व्यक्ति ने कहा कि भैया यहाँ और तो कोई भगत व्यक्ति नहीं है, यहाँ केवल एक ही भगत है। वो कौन? बोले अजामिल। तो बोले महाराज हमारे भगत जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाओ। वो बड़े पावन भक्त हैं। एक बार तो हमारी घटनाओं का कथा हो रही है, हम ही पहुंचे बेचारे इतनी दूर, तो बड़ा सुंदर उनका भाव रहता है। विशेष उनके लिए साधुवाद। संतों ने जाकर के अजामिल के दरवाजे पर पहुंचे और जाकर के आसन लगा दिए। गणिका से बोले कि देवी भक्त अजामिल कहाँ गए? गणिका तो रोने लगी कि आज पहली बार ऐसा कोई आया है जिसने मेरे पति को भक्त कहा है। नहीं तो मेरे पति को तो ना जाने कितनी गालियां मिलती हैं सुबह से शाम तक। लोग चोर कहते हैं, डाकू कहते हैं, दुराचारी कहते हैं, दुष्ट कहते हैं। जीवन का मेरा पहला मौका है कि मैंने संतों के दर्शन अपने दरवाजे पर। नहीं मेरे यहाँ तो बाबा जी आए तो मेरे पति डंडा लेके भगा देंगे। कई लोग दुष्ट होते हैं ना, किसी को नहीं कहते देंगे दरवाजे पर। संत ब्राह्मण कोई तिलक वाला मिल जाए तो उसकी नाना प्रकार से बातें करें। एक बात और है, संत कैसा भी हो, यदि वो माथे पर चंदन लगाए हुए हैं, पीले वस्त्र पहने हैं, वो कैसा भी हो, हमें तो उस वेश, भगवान के वेश से मतलब। गुण अवगुण क्या है वो एक अलग विषय है, लेकिन वेश भी भगवान कहते हैं जो तिलक धारण करता है, समझो वो मेरे स्वरूप को अपने माथे पर धारण करता है। गणिका ने जब कहा, देखा कि मेरे पति को कोई संत कह रहा है, तो गणिका रोने लगी। महाराज मेरे पति कोई संत नहीं है, मेरे पति तो डाकू है। मेरे यहाँ तो मांस भक्षण होता है, मेरे यहाँ तो मदिरा पी जाती है। मेरे घर का तो मैं आपको जल भी नहीं पिला सकती। संत कहने लगे नहीं नहीं हम गलत जगह पर आ गए। महंत कहने लगे कि नहीं, गलत को सुधारना ही तो संत का कर्तव्य है। सुधरे को सुधारे वो कोई संत थोड़ी है, बिगड़े को सुधार दे वही संत है। अब महाराज संतों ने आसन लगा लिए। गणिका बोली कि महाराज मैं सूखी सामग्री दे दूंगी, आप भोजन बनाइए पाइए। सुंदर भंडारा बनने लगा, सुंदर कीर्तन होने लगा। लड्डू गोपाल ठाकुर जी को भोग लगाया संतों ने, सभी ने भोजन किया। महंत जी ने भोजन किया, भोजन करके रोने लगे। संतों ने पूछा गुरुदेव आपकी आंखों में आंसू कैसे? तो महंत जी कहने लगे कि हमने इसका अन्न खाया है, ये भले ही दुष्ट है लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हमने जिसका अन्न खाया है उसे हम सुधारें। लेकिन कैसे? रात्रि भर महंत जी रोते रहे, बैठे रहे। रात्रि के 12 बजे अजामिल काली पट्टी माथे पर बांध करके लूट का सामान कंधे पर लटकाया आ रहा। और जैसे ही आया
उसने संतों को देख करके, मंडली जो संतों की थी उनको देख करके आग बबूला हो गया और कहने लगा मेरे घर के बाहर इनको किसने रुकने दिया? गणिका बोली कि महाराज मैंने इनको रुकने की अनुमति दी है। अच्छा एक बात और है, अजामिल अपनी पत्नी से बहुत डरता है। पत्नी ने जब कहा कि मैंने इन्हें रोका है तो उसका मन बदल गया कि देवी तुमने रोका है तो 2-4 दिन और रोक दो, कोई बड़ी बात नहीं। उसका मन जब बदला, महेंद्री ने पूछा बेटा तुम्हें पता है संत ब्राह्मण जब भोजन करते हैं तो उन्हें दक्षिणा दी जाती है, क्या तुम हमें दक्षिणा नहीं दोगे? अजामिल कहने लगा महाराज दक्षिणा और वो भी हमसे, अरे सबसे बड़ी दक्षिणा तो ये है कि हमने तुम्हारे ये सूटा लंगोटा ना छुड़ाए, बड़े आए दक्षिणा लेने वाले। महेंद्री को बुरा नहीं लगा। संत कहने लगे बेटा हमें तुमसे रुपए पैसे दक्षिणा में नहीं चाहिए, तू क्या चाहिए? बोले तुम हमारी बात मान लो, तुम्हारी पत्नी के गर्भ से 9 पुत्र हो चुके हैं, 10वां बालक तुम्हारी पत्नी के गर्भ में है, और 10वां बालक जब जन्म ले तो तुम उसका नाम नारायण रख देना। देखिए कितना सुंदर उपाय बताते हैं संत कि ये दुष्ट ऐसे भजन तो करेगा नहीं, अपने बेटे का नाम नारायण रख लेगा तो बेटे का नाम नारायण नारायण दिन में 50 बार लेगा। किसी का नाम ले ना ले, माता पिता अपने बेटे का नाम नाती का नाम बार बार लेते हैं। इसलिए तो पुराने जमाने के लोग अपने बेटा बेटियों का नाम भगवान से मिलता जुलता रखते थे। वो जानते थे कि अंत समय में भगवान का नाम मुखमंडल पर नाम आए, कहीं अपने बेटे का नाम भी आ गया तो भी हम कर जाएंगे। रख लिया महाराज नाम, अजामिल ने नाम रखा नारायण। कहीं भी जाता है नारायण नारायण कहता रहता है, धीरे धीरे भजन होने लगा। वो कहते हैं अजामिल का अंत समय आया, बुढ़ापा जब आने लगा, हम और आप भी सावधान हो जाए। बुढ़ापा जब आता है तो सबसे पहले बाल सफेद हो जाते हैं, समझो बुढ़ापा आ गया। पहली घंटी बज गई, बुढ़ापा कहता है माला हाथ में ले लो। अच्छा सच बताना, बाल सफेद आते हैं तो क्या माला लेते हो आप हाथ में? नहीं लेते ना। अरे मैया आप भी बताइए, बाल सफेद हुए तो माला हाथ में ले लेना चाहिए, शास्त्र कहता है। मौत कहती है पहली घंटी बज गई, माला ले लो हाथ में, सुधर जाओ, अभी भी मौका है। लेकिन फिर भी संसार का जीव बड़ा विचित्र है, ऐसी बढ़िया डाई करवाए तो पहले से भी ज्यादा काले भगवान के चक्कर में पड़ जाए। मैंने तो सफेद किए थे, कौन करवाया, लेकिन माला नहीं लेगा। पहली घंटी में माला नहीं ली तो दूसरी घंटी बजी, क्या आंखों से दिखना कम हो गया, हमारा मोतियाबिंद हो गया। मौत कहती है तुमने बड़े बड़े सिनेमा घर देखे, रंगले लिया देखी, अरे बाहर का देखना बंद कर, हृदय में मुझे देख, राम को देख, विष्णु को देख। लेकिन फिर भी जीव नहीं माला लेता। महाराज ऐसा बढ़िया चश्मा लगवाए, पहले से ज्यादा लगे, लेकिन माला नहीं है। मौत कहती है ठीक है। तीसरी घंटी बजी, 32 दांत निकल के बाहर आ गए। मौत कहती है चना चोर गरम, मिर्च की पकौड़ी, समोसा खापी खाए, अरे अब दलिया पी, दूध पी और भजन कर। लेकिन फिर भी जीव नहीं मानता। महाराज ऐसी बढ़िया 32 की लगवाए कि पहले से ज्यादा चना की जगह पत्थर चबा जाए, लेकिन माला नहीं लेगा। एक बात और है, बालक का जब जन्म होता है तो भगवान उसको दांत नहीं देते, बिना दांत का जन्म लेता है बालक, है ना भैया? अच्छा भगवान ने इतना बड़ा शरीर बनाया है, दांत उड़ने देते 2-4 तो कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है भगवान के लिए। हाथ बना दिए, पैर बना दिए, सारा शरीर बना दिए, 2-4 दांत दे देते। अच्छा दांत क्यों नहीं देके भेजते भगवान? अरे मेरी माँ, दांत इसलिए नहीं देते भगवान कि ये जो है ना जीव मनुष्य बड़ा चटोरा है। मैंने अगर इसे दांत लेके भेजा कि ये डायरेक्ट जाके मिर्च की पकौड़ी खाएगा, चना चोर गरम खाएगा, और इसकी पेट की मशीन है कमजोर। अब चना खाए भी कमजोर मशीन वाला तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए भगवान दांत नहीं देते। और जैसे ही मशीन मजबूत होती है, बहुत मजबूत होती है, भगवान धीरे धीरे दांत देना चालू
कर देते। अच्छा फिर आया बुढ़ापा,